नमस्कार। आज की इस बेहद खास और गहरी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम सीधे एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली स्रोत भगवद गीता के 13वें अध्याय के पन्नों में गोता लगाने वाले हैं। हम बात करेंगे कर्म की और उससे भी ज्यादा कर्म के असली मतलब की। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। भगवद गीता के अनुसार जो भी सत्य की खोज में है, यानी एक साधक, उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? स्वयं को जानना, या कह ले आत्मज्ञान प्राप्त करना। भगवान कृष्ण इसी परम लक्ष्य की बात करते हैं। लेकिन दिमाग में तुरंत एक सवाल क्लिक करता है ना, कि आखिर एक साधक खुद को या इस स्वयं को प्राप्त कैसे करता है? ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, सदियों से इसका जवाब खोजा जा रहा है। अब दिलचस्प बात यह है कि मूल स्रोत ये साफ कर देता है कि वहां तक पहुंचने का कोई एक ही बंधा बंधाया रास्ता नहीं है। भगवान कृष्ण उन अलग अलग रास्तों का जिक्र करते हैं जिन पर चलकर एक साधक सत्य तक पहुंच सकता है। इसका मतलब है कि सत्य की ये यात्रा किसी एक ढांचे में सीमित नहीं है, बल्कि इसके कई अलग अलग और खूबसूरत आयाम हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आकार लेता है। ग्रंथ में इस पूरी यात्रा को 3 विशिष्ट योग मार्गों में बांटा गया है। पहला है ज्ञान योग, दूसरा है ध्यान योग और तीसरा है कर्म योग। ये तीनों बिल्कुल अलग अलग अप्रोच हैं, लेकिन याद रखिए, ये तीनों ही मार्ग अंततः एक ही सर्वोच्च लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। चलिए सबसे पहले ज्ञान योग को समझते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, ये विशुद्ध रूप से ज्ञान का मार्ग है। ये पूरी तरह से आपकी बुद्धि, विवेक और गहरे सोच विचार का रास्ता है। जो लोग इस रास्ते को चुनते हैं, वो अध्ययन और तर्क के जरिए सत्य को खोजने निकलते हैं। ये एक बहुत ही आंतरिक और बौद्धिक प्रक्रिया है। दूसरा विकल्प जो हमें स्रोत सामग्री में मिलता है, वो है ध्यान योग, यानी मेडिटेशन या मानसिक एकाग्रता का रास्ता। हालांकि आज की हमारी चर्चा का मेन फोकस ये नहीं है, लेकिन आत्म प्राप्ति के लिए भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए सभी साधनों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और अब हम आते हैं तीसरे और हमारे आज के सबसे अहम मार्ग पर, कर्मयोग, यानी कर्म का रास्ता। यही आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का केंद्र है। देखिए, अक्सर लोगों को लगता है कि खुद को जानने के लिए सब कुछ छोड़कर सांसारिक काम छोड़ने पड़ेंगे, लेकिन कर्मयोग हमें सिखाता है कि पूरी तरह से सक्रिय रहते हुए, काम करते हुए भी उस परम स्थिति को पाया जा सकता है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि ज्ञान योग और कर्म योग के बीच क्या अंतर है। एक तरफ ज्ञान योग है जो आपको अपने अंदर झांकने और बुद्धि का इस्तेमाल करने को कहता है, और दूसरी तरफ कर्म योग है जो आपको बाहरी दुनिया में पूरी तरह से एक्शन में रहने पर जोर देता है। दोनों के तरीके एकदम विपरीत लगते हैं ना, फिर भी दोनों का अंतिम लक्ष्य बिल्कुल एक है। अब इस शब्द पर थोड़ा गौर करते हैं, केवल कर्तव्य से परे। ये बहुत शक्तिशाली है। इसका मतलब सिर्फ अपने रोज के काम निपटाना या अपनी बुनियादी जिम्मेदारियां पूरी करना बिल्कुल नहीं है। सच्चा कर्मयोग हमारे इन्हीं साधारण कामों को एक अलग ही और उच्च स्तर पर ले जाता है, जहां कार्य सिर्फ एक मजबूरी या दिनचर्या नहीं रह जाता। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम इस केवल कर्तव्य से परे वाली अवस्था में पहुंचते हैं, तो उसे निष्काम कर्म कहते हैं। ये कर्म योग की वो उन्नत अवस्था है जहां काम तो हो रहा है, लेकिन फलों का त्याग अनिवार्य है। और सच कहूं तो यही वो अहम मोड़ है जहां एक साधारण सा काम योग बन जाता है। चलिए इस फलों का त्याग वाले वाक्यांश को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सुनने में ये एक छोटा सा शब्द लगता है, लेकिन इसमें गहरा दार्शनिक अर्थ छिपा है। इसका सीधा सा मतलब है, आप जो भी काम कर रहे हैं उसके परिणाम, लाभ या फल की इच्छा को पूरी तरह से छोड़ देना। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सच्चा कलाकार सिर्फ अपनी कला के आनंद के लिए चित्र बनाता है, उसे बेचने की उम्मीद में नहीं। व्यवहारिक रूप से देखें तो यह बहुत कठिन है, क्योंकि हम तो हर काम किसी न किसी परिणाम की उम्मीद से ही करते हैं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि साधारण ड्यूटी और निष्काम कर्म में जमीन आसमान का फर्क है। आप देखेंगे कि केवल कर्तव्य हमेशा किसी न किसी परिणाम या फल की डोर से बंधा होता है, लेकिन इसके बिल्कुल उलट निष्काम कर्म की सबसे बड़ी पहचान ही यही है कि इसमें उस फल की इच्छा को ही पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया जाता है। अब इतना सब समझने के बाद यकीनन एक सवाल उभरता है, अगर कर्मयोग का मतलब ही कर्म करना है, तो कोई इंसान बिना किसी परिणाम की परवाह किए लगातार काम कैसे कर सकता है? ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है ना। ये एक ऐसा सवाल है जो गहरे चिंतन की मांग करता है, क्योंकि इसी में इस पूरी अवधारणा की असली जड़ छुपी है।
और पता है, इसी विरोधाभास को सुलझाने में ही कर्मयोग का असली मतलब छिपा है। जब आप अपनी पूरी ऊर्जा, समर्पण और कुशलता के साथ कोई काम करते हैं, लेकिन मानसिक रूप से खुद को उसके परिणाम से बिल्कुल अलग कर लेते हैं, तब जाकर असली कर्मयोग घटित होता है। निरंतर कर्म और फलों के त्याग का ये अद्भुत संगम ही इस मार्ग का सबसे सच्चा सार है। तो आज की इस गहरी चर्चा को हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक थॉट के साथ खत्म करते हैं। खुद को जानने की इस महान खोज में क्या हमारे कार्य वास्तव में उनके परिणामों की इच्छा से बंधे होने चाहिए, या फिर निष्काम कर्म का रास्ता अपनाकर परिणामों की आस से पूरी तरह मुक्त होकर ही असली स्वतंत्रता का अनुभव किया जा सकता है? इस गहरे विचार पर जरूर मनन कीजिएगा। इस विश्लेषणात्मक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।